बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 15 दिसंबर 2022 रोज़ जुमेरात 21 जमादी अव्वल बमुताबिक 1444 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी नई अपडेट्स आई हैं जो आपके लिए जानना ज़रूरी है, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब में मखसूस पेशों के लिए प्रोफेशनल इकामा जारी करने की तजवीज़। सऊदी अरब के 5 सरकारी इदारे लेबर मार्केट की ज़रूरियात को सामने रखते हुए मखसूस पेशों के लिए प्रोफेशनल इकामा जारी करने की तजवीज़ पर गौर कर रहे हैं। अखबार 24 के मुताबिक वजारत तजारत का कहना है कि सऊदी अरब में तजारती पर्दापोशी के खात्मे के लिए कई सिफारिशात पेश की गई हैं। पेश की जाने वाली सिफारिशात में सबसे अहम ये है कि एक वर्किंग टीम तश्कील दी जाए जो लेबर मार्केट की ज़रूरियात की बुनियाद पर एक नए इकामे के इजरा का जामे तस्वर पेश करे। ये प्रोफेशनल इकामा होगा और मखसूस पेशों से ताल्लुक़ रखने वालों के लिए जारी होगा। वजारत तिजारत ने कहा, प्रोफेशनल इकामे का तस्वर देने वाली कमेटी के लिए ज़रूरी होगा कि वो इकामे की शराइत और तकाज़े वाज़ेह और शफाफ अंदाज में तय करे। प्रोफेशनल इकामे के दौरानिया और उसकी फ़ीस का तयन और इकामे के इजरा के लिए कौमी प्लेटफॉर्म मुतारफ़ कराया जाए। ये भी बताया जाए कि आर्जी वर्कर्स की फराहमी के सिलसिले में एक या उससे ज़्यादा कौमी कंपनियों का क़याम मुनासिब बहुत ज़रूरी होगा। वज़ारत तिजारत का कहना है कि कौमी कमेटी को ये ज़िम्मेदारी तफवीज़ की गई है कि वह 90 दिन के अंदर अंदर एक जामे रिपोर्ट मुतल्लिका इदारे को पेश करें। मेडिकल की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में सऊदी अरब की 2 यूनिवर्सिटीज़ शामिल। टाइम्स हायर एजुकेशन ने मेडिकल की बेहतरीन यूनिवर्सिटियों की लिस्ट जारी की है। उसमें सऊदी अरब की 2 यूनिवर्सिटीज़ शामिल हैं। अल अरेबिया नेट के मुताबिक मेडिकल की तालीम में बरतानिया की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी सर फहरिस्त है, जबकि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी मेडिसिन की तालीम में दूसरे नंबर पर है। फहरिस्त में अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी तीसरे, बरतानिया का इंपीरियल कॉलेज चौथे, चीन की चंडवा यूनिवर्सिटी पाँचवें, अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी छठे, कनाडा की टोरंटो यूनिवर्सिटी सातवें, बरतानिया की UCL नंबर 8वें, अमेरिका की वो बेबल यूनिवर्सिटी 9वें और किंग्स कॉलेज लंदन 10वें नंबर पर है। अरब दुनिया में मेडिसिन की तालीम देने वाली 10 बेहतरीन यूनिवर्सिटियों में सऊदी अरब की किंग अब्दुल अजीज़ यूनिवर्सिटी को अरब दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटी तस्लीम किया गया है। इंटरनेशनल वो रैंकिंग में इसका नंबर 94 है। गैर यकीनी मौसमी हालात में कारकुनों को ड्यूटी से इस्तिस्ना दिया जाए। वज़ारत ह्यूमन रिसोर्सेज ने तमाम प्राइवेट कंपनियों और तजारती इदारों को हदायत की है कि मूसलाधार बारिश और गैर यकीनी मौसमी हालात में कारकुनों को ड्यूटी से इस्तिस्ना दिया जाए। सबक वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत ने कहा कि सरकारी इदारों की तरफ से जारी होने वाले मौसमी इंतबाह वो कारकुनों को ड्यूटी से इस्तिस्ना देने के लिए काफ़ी हैं। वज़ारत ने कहा कि महकमा मौसमियात मौसम का अहवाल बताने और गैर यकीनी मौसम के मुतालिक आगही और इंतबाह जारी करने वाला वाहिद इदारा है। अगर इदारे की तरफ से गैर यकीनी मौसम, मूसलाधार बारिश या सैलाबी रेलों के मुतालिक इंतबाह जारी किया जाए तो इस सूरत में कारकुनों को ड्यूटी से इस्तिस्ना देना होगा। वज़ारत ने कहा, एहतियात का तकाजा है कि गैर यकीनी मौसमी हालात में कारकुनों को ड्यूटी से इस्तिस्ना देकर खतरात से महफूज रखा जाए। वज़ारत ने कहा, कारकुनों की सलामती का ख्याल रखना कानून मेहनत की अहम और बुनियादी शिक है। वज़ारत ने कहा कि गैर यकीनी मौसमी हालात में अगर कारकुन को ड्यूटी से इस्तिस्ना दिया गया तो इदारे को इख्तियार है कि वो उससे ऑनलाइन काम ले सकता है। गैर यकीनी मौसमी हालात के वक़्त ड्यूटी से गैर हाज़िरी या लेट आने पर कारकुन के साथ अफ़ाम व तफ़हीम के साथ मुतबादिल औक़ात में काम लिया जा सकता है। खूबसूरत बाज़ों के मुकाबले में शरीक खातून कौन हैं? रियाद में फाल्कन मेले के सिलसिले में खूबसूरत बाज़ों का मुकाबला जारी है, जिसमें पहली मरतबा सऊदी खातून वो मिने अल खरीस ने भी अपने फाल्कन के साथ मुकाबले में हिस्सा लिया और लोगों की तवज्जो हासिल कर ली। अल अरेबिया के मुताबिक किंग अब्दुल अजीज़ फाल्कन फेस्टिवल रियाद शहर के शुमाल में वाक़ सऊदी फाल्कन क्लब के हेडक्वार्टर्स में मुनक़्क़द हो रहा है। मिने अल खरीस ने बाज़ों के मुकाबला हुस्न में समा नामी अपने बाज़ के साथ हिस्सा लिया। सऊदीया में एक और शोबे के गैर मुल्की मुलाजमीन के लिए लाइसेंस लाजमी करार। सऊदी अरब में प्राइवेट स्कूलों के उस्तादा के लिए लाइसेंस वो लाजमी करार दे दिया गया। गैर मुल्की स्कूलों के नए कवानीन के तहत सऊदी तारीख और जोग्राफिया पढ़ाना भी ज़रूरी होगा। अरब मीडिया के मुताबिक सऊदी अरब में प्राइवेट स्कूलों में काम करने वाले उस्तादा के पास नए कवानीन के तहत एक दुरुस्त तदरीसी लाइसेंस होना ज़रूरी है। उसके अलावा सऊदी अरब में काम करने वाले गैर मुल्की स्कूल भी वो निजी तदरीसी इदारों के काम को मुनज़्ज़म करने के लिए नए कवानीन के तहत मुमलिकत की तारीख और जोग्राफिया पढ़ाने के पाबंद होंगे। उकाद अखबार के मुताबिक उन स्कूलों को सऊदी तलबा को कौमी शनाख्त के मज़ामीन भी पढ़ाने की ज़रूरत होगी। ये तकाज़े सऊदी अरब में तालीम के शोबे के ज़रिए तय किए गए निजी स्कूलों के ज़वाबित का हिस्सा हैं। असीर रीजन में 9 दरअंदाजों को पनाह देने पर यमनी शहरी गिरफ्तार।
सऊदी अरब के सिरजन की तहसील आहद सुरबान में स्पेशल फोर्सेस ने 9 यमनी दरअंदाजों को पनाह देने के इल्ज़ाम में एक मुकीम यमनी शहरी को गिरफ्तार कर लिया। अजब वेबसाइट के मुताबिक स्पेशल फोर्स ने बयान में कहा, दरअंदाजों और उन्हें पनाह देने वाले गैर मुल्की के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई। उन्हें मुतलका इदारे की तहवील में देकर पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले भी कर दिया गया है। खैबर आतिशफ़शा एडवेंचर के शायकीन के लिए मुनफरद सियाहती मुकाम। खैबर आतिशफ़शा कैंप वो चट्टानों के दरमियान कैंपिंग का तजर्बा करने के लिए ऐसे ज़ायरीन की मेज़बानी करता है जो एडवेंचर और एक्सप्लोर के शौकीन हैं। शाही कमीशन बराए अल-उला गवर्नरी की तरफ से बनाया गया कैंप हुर्रा खैबर में गैर फ़ाल आतिशफ़शा जिसे आतिशफ़शानों की बड़ी तादाद मौजूद है। अल अरबिया के मुताबिक कैंप को जबल अल-कदर आतिशफ़शा से कुर्बत की वजह से एक मुकाम दिया गया है। इसे हाल ही में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियो साइंसेज ने 100 अर्जियाती मकामात की लिस्ट में शामिल किया है। कैंप जो कि मुतअद्दिद यूनिटों पर मुश्तमिल है, उसे इर्द गिर्द के आतिशफ़शा खित्तों के साथ हम आहंगी में डिज़ाइन किया गया है। और इसके अलावा इसमें ज़ायरीन को कैंप के प्रोग्रामों से लुत्फ़अंदोज़ होने की इजाज़त दी गई है, जिसमें रिसर्च टूर, लकड़ी की रोशनी में बैठकर बारबेक्यू से लुत्फ़अंदोज़ होना, आतिशफ़शा पहाड़ों पर चलना और उन पर चढ़ना, इस जैसे वो मौक़े मैसर होंगे। 2025 तक इलेक्ट्रिक गाड़ियों से मुनाफा कमाएंगे जनरल मोटर्स। अमेरिका की कारसाज कंपनी जनरल मोटर्स ने कहा कि उसका इलेक्ट्रिक गाड़ियों का पोर्टफोलियो 2025 तक शुमाली अमेरिका में मुनाफा कमाना शुरू कर देगा। खबर एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक जनरल मोटर्स ने अपने प्लांट और बैटरियों की सलाहियत को बढ़ाया है, जिसके बाद अब कंपनी सालाना 10 लाख इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ तैयार करेगी। अलदायर में जो खाशिर पहाड़ है उसकी मरम्मत का काम शुरू। अलदायर कमिश्नरी में मौजूद कमिश्नरी ने बारिश और सैलाबी रेलों के बायस ख़राब होने वाली खाशर पहाड़ी की सड़क की मरम्मत का काम शुरू कर दिया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक खाशर पहाड़ी सड़क मुतअद्दिद देही इलाकों को एक दूसरे से जोड़ने वाली अहम रोड है। गुज़श्ता दिनों मूसलाधार बारिश, सैलाबी रेलें और लैंड स्लाइडिंग की वजह से सड़क के कुछ हिस्से ख़राब हो गए थे। कुरान हिफ्ज़ करने वाले 500 तलबा में असनाद की तकसीम। गवर्नर रियाद शहज़ादा फैसल बिन बंदर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने 500 हाफ़िज़ कुरान में असनाद तकसीम की। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक रियाद की तहफ़ीज़ कुरान जमिया के तहत इस साल 2000 हफ़ाज़ तैयार किए गए हैं। जमिया के सरबराह अब्दुर्रहमान अल हज़लूल ने कहा कि हिफ्ज़ कुरान के मुसाबके में 500 हफ़ाज़ ने शानदार कारकर्दगी का मुज़ाहरा किया। सऊदी अरब में जवाज़ात के सिस्टम में खरूज वलमियात का कानून तारकीन के लिए है जो खरूज-अदा पर जाकर वापस नहीं आते हैं। वो तारकीन जो मुस्तकिल तौर पर जाना चाहते हैं वो पाबंदी से बचने के लिए फ़ाइनल एग्ज़िट वीज़े पर ही जाएँ। जवाज़ात के ट्विटर पर एक शख्स ने दरियाफ्त किया, मेरा फैमिली ड्राइवर कोरोना के दिनों में छुट्टी पर गया था मगर हालात की वजह से वापस नहीं आ सका। अब वो दूसरे कफ़ील के वीज़े पर आना चाहता है, क्या आ सकता है? सवाल के जवाब में जवाज़ात ने बताया कि खरूज-अदा के कानून के मुताबिक जो छुट्टी पर जाते हैं वापस नहीं आते, वो ब्लैक लिस्ट होते हैं। 3 साल के लिए वो सिर्फ पुराने कफ़ील के वीज़े पर ही आते हैं, किसी नए कफ़ील के वीज़े पर 3 साल के दौरान नहीं आ सकते हैं और 3 साल का अरसा गुजरने के बाद वो किसी भी दूसरे वीज़े पर आ सकते हैं। सऊदी वज़ीर दिफ़ा ने बरतानिया में BAE सिस्टम्स कंपनी का दौरा किया। सऊदी वज़ीर दिफ़ा शहज़ादा खालिद बिन सलमान ने बरतानिया की वाटन सिटी में BAE सिस्टम्स कंपनी का दौरा किया। सऊदी खबर एजेंसी SPA के मुताबिक बरतानवी अफवाज के चीफ ऑफ स्टाफ और सऊदी अरब में तैनात बरतानवी आर्मी अताशी नीज़ BAE सिस्टम्स कंपनी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ने उनको वेलकम भी किया। अल हरम लाइब्रेरी में नादर किताबों के मज़ीद 19 कलमी नुस्खों का इजाफ़ा। सऊदी अरब मक्का मुकर्रमा में अल हरम लाइब्रेरी ने नादर किताबों के मज़ीद 19 कलमी नुस्खे हासिल कर लिए। आज वेबसाइट के मुताबिक सेक्रेटरी सरबराह हरमैन इंतज़ामिया डॉक्टर अहमद अल शवेर ने बताया कि ये नुस्खे एक इल्म दोस्त शख्सियत आतिफ मुस्तफ़ा कबाल की लाइब्रेरी की जानिब से बतौर तोहफ़ा पेश किए गए हैं। हम बात करेंगे आज के रियाल के रेट के बारे में। आपको बताएंगे कि पाकिस्तान इंडिया के लिए कौन कौन से वो मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन सेंटर्स रेट दे रहे हैं। बात कर लेते हैं पहले पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के लिए फौरी बैंक दे रहा है 58 रुपये 90 पैसे, STC पे दे रहा है 59 रुपये 2 पैसे, तहवीला राजी दे रहा है 59 रुपये 26 पैसे, वेस्टर्न यूनियन दे रहा है 59 रुपये 19 पैसे, मनीग्राम दे रहा है 59 रुपये 38 पैसे और टेली मनी दे रहा है 58 रुपये और 95 पैसे। इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया के लिए फौरी बैंक दे रहा है 21 रुपये 48 पैसे, STC पे दे रहा है 21 रुपये 57 पैसे, तहवीला राजी दे रहा है 21 रुपये 31 पैसे, वेस्टर्न यूनियन दे रहा है 21 रुपये 62 पैसे, मनीग्राम दे रहा है 21 रुपये और 63 पैसे, इंजाज बैंक दे रहा है 21 रुपये और 60 पैसे। ये तमाम अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। हम मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपकी कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।